जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की व्हाट्सएप पर बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ हमको ये समझा दीजिए कि कितने रैंक तक हमारा सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, और काफ़ी लोग कुछ कट ऑफ के स्क्रीनशॉट भी भेज रहे थे कि किसी ने कुछ 104, किसी ने 100, किसी ने कुछ कट ऑफ बता दिया। तो अब चूंकि दोस्तों रैंक आ गई है तो कट ऑफ बताने का कोई मायने ही नहीं रह जाते हैं। मैं आपको रैंक वाइज ये कैलकुलेशन करके बताऊँगा इस वीडियो में कि कितने रैंक तक आपका सिलेक्शन सिक्योर है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई ऑफिशियली ये बात नहीं बताई गई है कि किस तरीके से आपका रिजर्वेशन पैटर्न रहेगा और कितनी पोस्ट रहेंगी। लेकिन फिर भी जो आपकी विधानसभा में सरकार ने बताया है कि हम अभी 11,556 पदों पर, वर्ग 3 की 11,556 पदों पर हम मतलब एग्ज़ाम लेने वाले हैं और इन वैकेंसी को भरने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी आपका एमपी-टेट वर्ग 3 का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में ये 11,556 पद भरे जाएंगे। हो सकता है कि इससे कम पद भी भरे जाएं, इसके आधे ही पद भरे जाएं और आधे पदों के लिए कोई दूसरी भर्ती कराई जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये भर्ती पूरी 11,556 पदों के लिए हुई है। इससे ज़्यादा पद बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा पद आएंगे तो उसके लिए नई वैकेंसी निकाली जाएगी, क्योंकि विधानसभा में ऑलरेडी इतने पद डिक्लेयर किए गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि रिजर्वेशन हमारा कैसा है। तो रिजर्वेशन का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हम देखते हैं कि ये जब आपका एमपी-टेट का पेपर होना था और इसके लिए जब नोटिफिकेशन आया था तब यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट में वैकेंसी नहीं आई थी, इस वजह से वहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में भी नहीं बताया गया था। ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन जो आपका हालिया पीईबी वाले एग्ज़ाम में जो चल रहा है वो रिजर्वेशन कुछ इस तरीके से है कि एसटी 20%, एससी 16%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 10% और अनरिजर्व्ड के लिए फिर बचती हैं 27% सीट्स। तो ये तो आपका हालिया जो वैकेंसी आई है पीईबी में उसका ये रिजर्वेशन पैटर्न है। लेकिन रिजर्वेशन पैटर्न को कईयों बार हम देख रहे हैं कि कोर्ट में चुनौतियां भी दी जा रही हैं और उन चुनौतियों की वजह से ओबीसी 14% पर भी सिमट रहा है कि ओबीसी को 14% देंगे तो उस कंडीशन में आपकी अनरिजर्व्ड सीटें 40% भरी जाएंगी। तो मैं आपको दोनों ही कंडीशंस समझा दूंगा कि किस कंडीशन में कितनी रैंक आपके लिए सिक्योर रहेगी। अब यहाँ पर एक और बात है कि जो कंपार्टमेंट वाइज आपका यहाँ पर एक और रिजर्वेशन है फीमेल का, जो कि है 50%। तो 50% का मतलब ये है कंपार्टमेंट वाइज का कि अगर एसटी में टोटल 20% सीटें हैं तो 20 का 50% यानी कि 10% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। एससी में 16% सीटें हैं तो 8% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। ईडब्ल्यूएस में 10% सीटें हैं तो 5% ईडब्ल्यूएस की सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। इस तरीके से कंपार्टमेंट वाइज ये रिजर्वेशन अलग से लगा हुआ है। गेस्ट फैकल्टी के लिए भी कंपार्टमेंट वाइज 25% रिजर्वेशन होता है, लेकिन वर्ग 3 के रिजल्ट में गेस्ट फैकल्टी को कोई भी अलग से आपकी रैंक डिक्लेयर नहीं की गई है, जैसा कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के विषय में हुआ था। इस वजह से मैंने यहां पर गेस्ट फैकल्टी की रैंक को कैलकुलेशन में नहीं लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है अगर हम टोटल वैकेंसी 11,556 माने तो जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में कुल 2311 पद निकलेंगे, एससी कैटेगरी में 1849 पद निकलेंगे, ओबीसी में 3120 पद निकलेंगे यदि 20% रिजर्वेशन मिला आपको। अगर 14% रिजर्वेशन मिलता है तो 1618 पद ही मिलेंगे। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 1156 पद और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी दो कंडीशन बनेंगी। अगर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है तो 3120 पद मिलेंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी को, और अगर 14% रिजर्वेशन मिलता है तो 4622 पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी को मिलेंगे। अब यहां पर मैं आपको क्या है एक एक कैटेगरी वाइज रिजल्ट का एनालिसिस बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको एसटी का, उसके बाद एससी का, फिर ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ओबीसी और अनरिजर्व्ड का बताने वाला हूं। अगर आप यहां देखते हैं एसटी कैटेगरी को, तो एसटी कैटेगरी के पास टोटल आपकी 20% सीटें हैं। उनमें 10% आपकी ओपन कैटेगरी में है और 10% आपकी फीमेल कैटेगरी में हो जाएंगी।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओपन कैटेगरी में टोटल 1155 पद निकलेंगे और फीमेल कैटेगरी में 1155 पद इसमें भी निकलेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं कि जो फीमेल कैटेगरी है उसी की एग्जैक्ट रैंक मैं आपको बता सकता हूँ कि इतने रैंक वालों का सिलेक्शन 100% श्योर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी एसटी की फीमेल कैंडिडेट उसको 3 रैंक मिलेंगी, उसके रिजल्ट में 3 रैंक दिखाई दे रही होंगी। एक कंसोलिडेट रैंक, दूसरा उसकी ओपन रैंक एसटी कैटेगरी में और तीसरा उसकी फीमेल कैटेगरी एसटी फीमेल कैटेगरी में रैंक और दिखाई दे रही होगी। तो उसको अपनी एसटी फीमेल कैटेगरी की रैंक चेक करनी है। अगर वो रैंक 1155 के अंदर है तो उनका सिलेक्शन 101% श्योर है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आपकी रैंक 1300, 1400 या 1500 तक भी जा रही है तो भी आप निराश मत होइएगा, क्योंकि 1200, 1300 रैंक तक भी आपके 90% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और 1500 रैंक तक आपके 50-50 चांस है कि आपके सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत से लोग नौकरी छोड़ेंगे भी और बहुत से लोग अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, और बहुत से लोग एसटी ओपन कैटेगरी में ही फाइट कर जाएंगे। इस वजह से आप लोगों को 1500, 1600 रैंक तक भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन 1155 पर 101% श्योर है। अब यहाँ पर ये जो दूसरा जो ओपन कैटेगरी है, यानी कि लड़कों का सिलेक्शन कितनी रैंक पे होना है, तो लड़कों के लिए ये वाली एसटी में फीमेल रैंक नहीं आ रही होगी, उनके पास एसटी वाली केवल एक ही कैटेगरी वाली एक ही रैंक आ रही होगी, वो आ रही होगी एसटी ओपन। एसटी ओपन में उनकी कितनी रैंक आ जाए कि उनका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए, तो ये डाटा हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसके लिए हमको ऐसी फीमेल की एक रिजल्ट चाहिए होगा जिनकी रैंक को अगर हम ओपन रैंक में से माइनस कर दें तो 1156 आ जाए। मतलब क्या है मेरा कहने का, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि मान के चलो वो रैंक 1900 है, वो रैंक 1900 है और 1900 रैंक के अंदर 1155 लड़के आ जाएं। ठीक है, 1155 लड़के आ जाएं, यानी कि अगर 1900 रैंक के अंदर, तो वही रैंक आपकी एक्चुअल, क्योंकि 1900 रैंक में कुछ लड़कियां भी होंगी और कुछ लड़के भी होंगे। ठीक है, हमको ये चाहिए कि लड़कियों को तो हमने पहले से ही सेपरेट कर दिया, हटा दिया है, यहाँ पर आ गई, क्योंकि एक लड़की 2 रैंक ले रही है, यहाँ पर भी रैंक ले रही है, यहाँ पर भी रैंक ले रही है, तो लड़कियाँ हमने बिल्कुल सेपरेट कर दी। अब ये जो रैंक देखनी है, यहाँ से हम लड़कों की रैंक मालूम कर पाएंगे। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये जो एक्चुअल रैंक अगर चाहिए तो ओपन रैंक में से फीमेल की रैंक माइनस करेंगे तो 1156 आ जाए। सॉरी, यहाँ पे 1155 लिखना था, मुझे गलती से 1156 लिख गया, तो 1155 आ जाए, वही आपकी एक्चुअल वो रैंक होगी जहाँ पर आपका 100% सिलेक्शन श्योर होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने अंदाज से ये रैंक लिख दी अपने आइडिया से कि 1900 लोगों में आपको 1155 लड़के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल रैंक नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 1900 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 99% श्योर है कि 1900 रैंक तक आपका हो जाना है। इसके अलावा अगर आपकी 2200, 2300 तक भी रैंक आती है तो भी आप सिलेक्शन की उम्मीद लगा सकते हैं। बढ़ते हैं एससी कैटेगरी पर। एससी कैटेगरी में भी अगर हम देखेंगे तो ओपन में 925 और फीमेल में 924। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विषम नंबर है तो यहाँ पर एक ये कम हो जाएगी। तो फीमेल में अगर आप फीमेल हो और एससी कैटेगरी में, तो आपको अपनी फीमेल वाली एससी कैटेगरी की रैंक देखनी है। अगर वो रैंक 924 आती है तो उसके अंदर आती है तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। अगर 924 से 1200 तक, 1300 तक भी हो जाती है तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। इसी तरीके से मुझे लगता है कि 1500 रैंक के अंदर 900 लड़के आ जाएंगे, 900 लड़के और 600 लड़कियाँ, ऐसा ही रेशियो होगा लगभग। इस वजह से मैंने यहाँ पर 1500 रैंक ले ली है। ठीक है, ये एक्चुअल नहीं है। तो लड़के अगर लड़कों को देखना है कि हमारा कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो एससी में ओपन वाली रैंक को चेक करेंगे। अगर उनकी रैंक 1500 तक है तो उनका 99% सिलेक्शन श्योर है। अगर 1700, 1800 तक भी रैंक है तो भी उम्मीद लगा सकते हैं। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में देखें, ईडब्ल्यूएस में अगर हम देखते हैं तो 578 ओपन की वैकेंसी हैं और 578 फीमेल की वैकेंसी होंगी। तो ईडब्ल्यूएस में आप अपनी फीमेल वाली रैंक देखेंगे, अगर वो रैंक 578 के अंदर आ जाती है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन अगर 700
या 750 तक भी रैंक है आपकी फीमेल कैटेगरी में, तो भी आप इस सिलेक्शन की आस लगा सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर जाएंगे। अब देखते हैं हम ईडब्ल्यूएस में, देखते हैं ओपन में 578 जगह हैं आपकी, ठीक है। अब ये 578 जगह हैं, इसके लिए आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए? लगभग 900 बच्चों में 578 लड़के आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए मैंने यहाँ पर ये 900 लिखा है। तो अगर आपकी 900 रैंक है तो 99% सिलेक्शन आपका श्योर है। 1000, 1200, 1200 तक की रैंक में भी आप सिलेक्शन की उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम ओबीसी में। अब ओबीसी में दोस्तों दो चांसेस हैं, या तो 27% रिजर्वेशन या 14%। तो पहले मैं 27% के हिसाब से समझा देता हूँ। 27% के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1560 तो ओपन की वैकेंसी आ जाएंगी और फीमेल की 1560 आ जाएंगी। तो फीमेल में वही है, आपकी 1560 रैंक है तो आप बिल्कुल 100% श्योर हैं। लेकिन अगर 2000 तक भी आपकी रैंक आ रही है तो भी आप वो सिलेक्शन की उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। इसी तरीके से लड़कों में 2300 लड़कों में आराम से 1500 लड़के आ जाएंगे। तो 2300 अगर आपकी रैंक है, 2300 रैंक में आराम से 1500 लड़के आ जाएंगे। तो 2300 रैंक है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बार और बता दूं कि अगर आपकी 2700 से लेकर 2800 तक भी रैंक है तो भी आप उम्मीद लगा सकते हैं सिलेक्शन की, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं, अगर आपका ओबीसी 27% होता है तब, अगर ओबीसी आपका 14% ही रह जाता है तो 806 तो ओपन में वैकेंसी दिखाई देंगी और 806 फीमेल में दिखाई देंगी। तो अगर आपकी फीमेल ओबीसी में रैंक 806 के अंदर है तो आपका 100% सिलेक्शन श्योर है। अगर 1000 या 1100 तक भी रैंक आती है तो भी आप सिलेक्शन की उम्मीद लगा सकते हैं। अगर यहीं पर आपकी ओपन में अगर आप लड़के हैं और आप जानना चाहते हैं कि कितने तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप अपनी ओबीसी ओपन में रैंक देखेंगे और वो रैंक अगर आपकी 1400 तक है तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। 1700 तक भी आप उम्मीद लगा सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि अगर आपका ओबीसी 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता है, अगर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है तो आपका अनरिजर्व कैटेगरी भी 27% पर सिमट जाएगी। उस कंडीशन में आपकी अनरिजर्व में इस तरीके की रैंक आएंगी तो आप 100% श्योर हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी में अपनी रैंक चेक करेंगी तो वहाँ पर आपको अगर 1560 के अंदर रैंक मिलती है तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन 1700 1800 तक भी उम्मीद रखी जा सकती है। इसी तरीके से ओपन कैटेगरी में यानी कि लड़के हैं आप, तो आप देखेंगे कि 2300 रैंक तक मुझे लगता है 1500 लड़के आ जाएंगे, ठीक है। तो 2300 रैंक 2500 रैंक तक वाले श्योर हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 3000 रैंक तक के भी उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 40% अगर ओबीसी 14% पर सिमट जाता है तो अनरिजर्व कैटेगरी को 40% मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में 2311 पद ओपन के हो जाएंगे और 2311 पद फीमेल के हो जाएंगे। वहाँ पर फीमेल कैंडिडेट जो होंगी वो 2311 रैंक अगर उनकी अनरिजर्व फीमेल में आ रही है तो वो सिलेक्शन के लिए श्योर हैं। लेकिन 2500 से लेकर 2600 तक रैंक भी आ रही है तो भी आप सिलेक्शन की उम्मीद लगा सकती हैं। इसी तरीके से आपका जो लड़के हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर 3700 रैंक तक लेके आ रहे हैं तो वो लगभग श्योर हैं कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन 4000 तक रैंक वाले भी उम्मीद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर हैंडीकैप्ड के रिजर्वेशन को लेकर, जो मैंने यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आपको दिखाया। इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है और बहुत से बच्चे फिर समझ नहीं पाते। तो अब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हैंडीकैप्ड हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपनी रैंक को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, आप सभी को पता है कि हैंडीकैप्ड में भी 4 तरीके की कैटेगरी हैं और सबको 1.5% का कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए आप अनरिजर्व ओपन में आते हैं, आप लड़के हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं और आप फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में भी आते हैं। अब आपकी फिजिकली हैंडीकैप्ड वाली कैटेगरी जो है उसमें 1.5% आपको सिलेक्शन वो मिलना है आपको रिजर्वेशन। तो आप क्या करेंगे, अनरिजर्व देखेंगे, ओपन देखेंगे कि 2311 पोस्ट हैं। तो 2311 पोस्ट हैं तो उसके हिसाब से आप क्या है इसका 1.5% निकालेंगे। तो इसका 1% तो 23 हो जाएगा और आधा % आपका लगभग कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 23 और 11 आप देखेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, 34। तो अगर आपकी 34 रैंक है आपकी कैटेगरी में, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाली कैटेगरी में 34 के अंदर रैंक है तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन 40 तक भी अगर आपकी रैंक है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ऊपर नीचे से कुछ हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी रैंक निकाल सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले लोग, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बेहद महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो नियम है हमारा,
नियम ये कहता है कि पहले आप अनरिजर्व की लिस्ट तैयार कीजिए और अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी आ सकता है। अनरिजर्व कैटेगरी में ओबीसी के लोग भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकती हैं, एससी के लोग भी आ सकते हैं, एसटी के लोग भी आ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। उसके बाद जो लोग बचते हैं उनको रिजर्वेशन देना होता है। तो अगर इस तरीके से लिस्ट तैयार होती है तो आप ये मान के चलिए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो जो रैंक लेके देख रहे हैं उनको तो वहीं पे देखना है, लेकिन जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो बच्चे हैं, जहां मैंने बोला है कि एग्जैक्ट रैंक इतनी है, एग्जैक्ट रैंक इतनी है, वो थोड़ा और बढ़ जाएगी। लेकिन यदि अगर रिजर्व्ड लिस्ट पहले तैयार होती है, हालांकि ये नियम नहीं होता कि रिजर्व लिस्ट पहले तैयार हो, लेकिन जो मैं पिछली कुछ वैकेंसीज देखता आ रहा हूँ वहाँ पर ऐसा हुआ है और होता आ रहा है, क्योंकि ये तैयार करना ये आसान हो जाता है, ये काम आसान हो जाता है कि पहले रिजर्व कैटेगरी में हमने सबको सिलेक्शन दे दिया, फिर जो अनरिजर्व बचे उसमें सिलेक्शन दे दिया, तो कट ऑफ हमेशा ऊपर नीचे बना रहता है। लेकिन ये लिस्ट तैयार करने वालों के लिए थोड़ा आसान होता है और ये पैटर्न फॉलो भी हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर मतलब उसमें क्या है कि कोई भी रिजर्व कैटेगरी का बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा पाएगा, और उस कंडीशन में जो रैंक मैंने बताई है आपको फिक्स कि 1155 फीमेल में होना है तो वो 1155 पे ही सिमट जाएगा, फिर उसके ऊपर नहीं जाएगा। केवल फिर वहाँ पर वही कंडीशन बचेगी कि जो लोग नौकरी छोड़ रहे होंगे उनके हिसाब से जितने लोग, अगर इन 1155 लोगों में से 50 लोगों ने नौकरी छोड़ दी तो 1200 तक लिस्ट चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर पहले अनरिजर्व की तैयारी होती है, अनरिजर्व की लिस्ट की तैयारी होती है और कोई रिजर्व कैटेगरी है जिसमें 1155 पोस्ट हैं, तो हो सकता है कि इसमें से 200 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में चली जाएं, 50 लोगों ने पोस्ट छोड़ दी है तो 250 का मार्जिन बन जाए और यहाँ पर 250 प्लस कर दोगे तो इतनी रैंक तक वालों का हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर बैठ सकती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यही कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये जितनी भी मैंने कैलकुलेशन बताई हैं ये 11,555 पदों के हिसाब से बताई हैं। अगर इससे कम पद होते हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पोस्ट और ये पदों को निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन सिखा दी है। और हाँ, ये जो एक्चुअल रैंक है ये निकालने के लिए अगर कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट जिसकी रैंक इस तरीके की हो कि ओपन रैंक में से उसकी फीमेल वाली रैंक घटाई जाए तो 806 आ जाए, तो हमको एग्जैक्ट फिगर पता चल जाएगा कि इतनी रैंक वाले लड़कों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर ऐसा किसी की रैंक आई है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि सर यहाँ से हमको एग्जैक्ट डाटा मिल रहा है। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।